सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज की संस्कृत भाषा की कक्षा में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले भी वीडियो में हम एकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जान चुके हैं। इसके साथ ही हमने एकारांत पुल्लिंग शब्द रूप भी पढ़ा था बालक का। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा और आपने याद भी किया होगा। आज हम आकारांत स्त्रीलिंग देखिए, नीले अक्षरों में लिखा है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम रूपाणि एव भवन्ति। शब्दों के भी रूप होते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है लता। लता का अर्थ होता है बेल, फूलों की जो बेल होती है। अब आप यहाँ देखेंगे, इससे पहले भी हमने आपको जब बालक का शब्द रूप करवाया था तो विभक्ति, इसके बाद कारक और परसर्ग, कारक चिन्ह, ये दो लाइनें और थी। इसके साथ ही हमने बालक का शब्द रूप लिख रखा था यहाँ पे। अब देखिए, प्रथमा विभक्ति जो है उसका कारक हमने पढ़ा था कर्ता और चिन्ह था ने, कर्ता ने। तो अगर इस लाइन से अगर हम चलते हैं तो इस लाइन का अर्थ होगा, पहली लाइन का एक वचन है तो कर्ता ने, कर्ता ने। मैं यहाँ लिख रही हूँ, कर्ता कारक है प्रथमा विभक्ति में, ने उसका चिन्ह है। अगर हम प्रथमा विभक्ति को पढ़ेंगे लता, लते, लताः, तो आप देखेंगे इसका हिंदी अर्थ होगा लता ने, दो लताओं ने और अनेक लताओं ने। इसी तरह अगर द्वितीय विभक्ति देखते हैं तो द्वितीय विभक्ति में हमने कारक पढ़ा था कर्ता के बाद कारक आता है कर्म। तो कर्म कारक में चिन्ह होता है कर्म को। यहाँ पे लता को एक वचन है, एक लता को द्विवचन है, दो लताओं को और बहुवचन है तो अनेक लताओं को। इस प्रकार से आपको बालक का शब्द रूप था, वहाँ पे हमने कारक और कारक चिन्ह भी साथ में लिखे थे। वो इसीलिए लिखे थे कि इनका प्रयोग कैसे हम जब वाक्य बनाते हैं संस्कृत के, तो किस तरह से हम विभक्ति और वचनों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से तृतीय विभक्ति होती है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की, सप्तमी अधिकरण में पर। अब देखिए, जब पुल्लिंग शब्द रूप था तो मैंने आपको बताया था कि शब्द के अंत में ए या ऊ की मात्रा आए तो वहाँ विभक्ति सप्तमी होती है। ये किसके लिए बताया था? पुल्लिंग शब्दों के लिए। अब यहाँ अगर हम देखेंगे लता के आकारांत शब्द की अगर देखेंगे तो यहाँ क्या है? लता याम, मतलब लता के याम लगा है, याम। तो इससे हम समझेंगे कि जहाँ याम लगेगा अगर शब्द के अंत में तो वहाँ स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति होगी। इसी तरह लता सु बहुवचन में वही है, ऊ की लता के सु लग गया, लता सु बन गया। यहाँ द्वितीय में लत यो हो। तो इस तरह से शब्दों का जो अंतिम जो उच्चारण जब करते हैं तो अंतिम आवाज़ किस प्रकार से आ रही है उसी के अनुसार हम हिंदी अर्थ लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, शब्द रूप हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। प्रथमा में लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लतायै, लताभ्याम,
लताभ्य है। पंचमी में लतायाः लताभ्याम लताभ्य है। षष्ठी में लतायाः लतयोः लतानाम। सप्तमी विभक्ति लतायाम लतयोः लतासु। और संबोधन का अर्थ होता है जब हम किसी को बोलते हैं, संबोधित करते हैं, तो हे लते, हे लते, हे लताः। इस प्रकार से हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप को याद करेंगे। यहाँ लता का शब्द रूप है। अब आपको पहचान समझ आई होगी कि जिन शब्दों के अंत में आ की आवाज़ आती है वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब यहाँ कुछ अन्य स्त्रीलिंग शब्दों को देखेंगे। देखिए, जैसे पहला है शिक्षिका, महिला टीचर को कहते हैं। शिक्षिका के अंत में आ की आवाज़ आई है। सीता, अंत में आ की आवाज़ है। मार्गदर्शिका, रास्ता दिखाने वाली को कहते हैं मार्गदर्शिका। रास्ता दिखाने वाला पुरुष के लिए मार्गदर्शक है, अंत में कह आ जाता है। और स्त्रीलिंग है तो मार्गदर्शिका, रास्ता दिखाने वाली। इसी तरह आजीविका, आजीविका कहते हैं कमाई को, यहाँ भी अंत में आ की आवाज़ है। धरा, पृथ्वी को कहते हैं, रे में भी आ की आवाज़। मधुरा, मधुरा मीठी। और शर्करा, चीनी को कहते हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए, इसको समझिए कि यदि अब चीनी की विशेषता बताइए कि चीनी कैसी है, मीठी। तो यहाँ पे चीनी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके लिए मधुरा भी स्त्रीलिंग प्रयोग होगा। अगर इसकी जगह अंगूर की बात आ जाए तो अंगूर को संस्कृत में कहते हैं द्राक्षा फलम, द्राक्षा फलम। मैं हलंत, अब आपको बताया था मैं हलंत जिन शब्दों के अंत में आता है वे फल, फल लग गया अंत में, तो ये क्या है, नपुंसकलिंग। द्राक्षा फलम, तो द्राक्षा फलम मीठे होते हैं अंगूर भी, तो उनके लिए मधुरा का प्रयोग नहीं करेंगे, मधुरम, मधुरम। अगर संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है तो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द भी स्त्रीलिंग होगा। अगर पुल्लिंग है तो विशेषता बताने वाला शब्द भी पुल्लिंग होगा। और यदि नपुंसकलिंग है तो विशेषता बताने वाला शब्द भी नपुंसकलिंग होगा। अब यहाँ देखिए, शर्करा स्त्रीलिंग है तो मधुरा भी स्त्रीलिंग है, इसलिए दोनों के शब्द रूप लता की तरह चलेंगे। आगे देखिए, महिला, महिला भी औरत को कहते हैं। महिला के शब्द आकारांत स्त्रीलिंग लता की तरह चलेंगे। चटका, चिड़िया को कहते हैं। अजा, बकरी को। माला, पहनने वाली गले में। पाठशाला, विद्यालय को कहते हैं। अम्बा, माता को। वाटिका, बगीची को। देखिए बेटा, सारे शब्दों पे नज़र डालिए, सभी शब्द जो हैं उनके अंत में आ की आवाज़ है, इसलिए सभी के शब्द रूप लता की तरह चलेंगे। तो पहले आपको लता का शब्द रूप याद करना है, उसके बाद यहाँ दिए हुए जो भी शब्द हैं किसी भी एक शब्द का शब्द रूप आप स्वयं लिखेंगे लता की तरह प्रत्यय लगाकर। उसके बाद आप मेरे पर्सनल नंबर पे भेजेंगे और मैं चेक करके आपको वापस सेंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।